ईरान इजराइल वॉर पर यूपी पर गहरा असर, योगी ने बनाई अब नई रणनीति। खामनेई की मौत के बाद प्रदर्शन करने वालों पर दिखी सख्ती, चिंता में क्यों डूबे कारोबारी। एक नहीं 600 मजदूरों की कराएंगे अब योगी घर वापसी, कर ली अधिकारियों के साथ मीटिंग। केंद्र सरकार से भी हो गई बातचीत, जानिए इस बार बाबा ने ये क्या कर दिया। जब दुनिया के किसी कोने में जंग छिड़ती है तो उसकी आंच हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंचती है। कुछ ऐसा ही इस वक्त यूपी में देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ही नहीं हिलाया, बल्कि यूपी तक इसका असर दिखाई देने लगा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर बेहद गंभीर नजर रखे हुए हैं। एक तरफ विदेश में फंसे हजारों मजदूरों की चिंता है, तो दूसरी तरफ प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार सख्त नजर आ रही है। सबसे बड़ी चिंता उन मजदूरों को लेकर है जो यूपी से इजराइल काम करने गए थे। जानकारी के मुताबिक वहां 6000 से ज्यादा मजदूर निर्माण परियोजनाओं में काम कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सैन्य कार्रवाई के कारण हालात अस्थिर बने हुए हैं। हवाई उड़ानें प्रभावित हैं और कई इलाकों में खतरे का माहौल है। ऐसे में इन मजदूरों की सुरक्षा योगी सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। सूत्रों की माने तो योगी आदित्यनाथ इस मामले की लगातार निगरानी भी कर रहे हैं। सरकार पल पल की रिपोर्ट ले रही है और इजराइल में मौजूद भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क में है। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है ताकि मजदूर या उनके परिवार के लोग सीधे संपर्क कर सकें। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जाए और जरूरत पड़ने पर मजदूरों को सुरक्षित वापस लाने की योजना भी तैयार रखी जाए। इसी बीच जंग का असर यूपी के कारोबार पर भी दिखाई देने लगा है। खासकर कृषि निर्यात से जुड़े व्यापारियों को बड़ा झटका लगा है। यूपी से खाड़ी देशों में जाने वाले फल, सब्जियां, बासमती चावल का निर्यात लगभग रुक गया है। कई निर्यातकों के सैकड़ों कंटेनर बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं। जहाज लंगर डाले खड़े हैं और उड़ानें भी प्रभावित है। सिर्फ एक हफ्ते में ही निर्यातकों को हजारों करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने की बात कही जा रही है। लेकिन सिर्फ विदेश में हालात ही चिंता की वजह नहीं है। ईरान में धार्मिक नेता खामनेई की मौत की खबर के बाद यूपी के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले। शिया समुदाय के लोगों ने गम और गुस्से में सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन भी किया। हालांकि कई जगह ये प्रदर्शन बिना अनुमति के हुए, जिस पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सहारनपुर में बिना अनुमति जुलूस निकालने के मामले में पुलिस ने 32 लोगों को नामजद करते हुए सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसी तरह नानौता में भी 26 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखा जाए तो मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा असर महसूस किया जा रहा है। जहां एक तरफ विदेश में फंसे मजदूरों की सबसे बड़ी चिंता है, तो दूसरी तरफ प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को बना करके रखना एक सबसे बड़ी चुनौती देखी जा रही है। यही कारण है कि सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर सक्रिय नजर गड़ाए हुए हैं और दूसरी तरफ हर मोर्चे पर सरकार की भी नजर इस पर बनी हुई है।